काफी सारे लीक्स और रूमर्स के बाद फाइनली पोको ने पोको M2 Pro लॉन्च कर दिया इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। दोस्तों ये फोन था पोको की तरफ से, तो हमें काफी ज्यादा उम्मीदें थी इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग से। हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है इसके लॉन्च के बाद। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगा इस फोन का हॉनेस्ट या अनबायस्ड ओपिनियन। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना। तो इसमें आपको फ्रंट में 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी है। ये ना ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ना ही हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। करते हैं फोन में प्रोटेक्शन की, तो इसमें आपको फ्रंट और बैक में ट्रिपल लेयर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। और इसमें आपको P2I की सर्टिफिकेशन भी दी गई है, जिससे आपका फोन वाटर स्प्लैश से थोड़ा सा बचा रहेगा। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर मिलता है विद एड्रीनो 618 GPU। दोस्तों ये वही प्रोसेसर है जो आपको Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में देखने को मिलता है और Realme 6 Pro में भी देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और जो चार्जर है बॉक्स में वो भी है 33 वॉट का, जिससे आप अपने फ़ोन को बहुत ही आसानी से बहुत ही फटाफट चार्ज कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है इस फोन में। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, जो कि बिल्कुल कॉपी है Redmi Note 9 Pro की इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड कैमरा स्पेसिफिकेशन। इसमें आपको रियर में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है मेन कैमरा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है जो 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो शूट कर सकता है और वीडियोस भी। इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अभी दोस्तों इसमें आप जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है उससे भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट में आपको इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है पंच होल के साथ। इसके सेल्फी कैमरा में आपको कई सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे नाइट सेल्फी मोड, वीडियो रिकॉर्डिंग, और काफी स्टेबल वीडियो शूट होती है इसके सेल्फी कैमरा से। सिम कार्ड स्लॉट है, उसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर दिया गया है एज ऑलवेज, जैसे हर Xiaomi फोन में होता है। नीचे की तरफ आपको 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है, जिससे हम सभी को काफी ज्यादा प्यार है, और आपको Type-C पोर्ट दिया गया है अपने फोन को फटाफट चार्ज करने के लिए। अभी दोस्तों शुरू करते हैं इसके ओपिनियंस। इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 9 Pro के साथ। ज्यादा तो डिफरेंसेस नहीं है दोनों ही फोन में। जो मेजर डिफरेंस है वो है इसकी चार्जिंग का। Note 9 Pro में आपको 18 वॉट का चार्जर दिया गया है बॉक्स में, और फोन भी 18 वॉट से ऊपर चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इस फोन में आपको 33 वॉट का चार्जर दिया गया है और फोन ये चार्जिंग सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर इस वीडियो पे मुझे 40 लाइक्स मिलते हैं तो इस फोन को मैं जल्दी कंपेयर करूंगा Realme 6 Pro के साथ, Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max के साथ। दोस्तों अब मुझे ये फोन इसीलिए पसंद नहीं आया क्योंकि हम कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे पोको की तरफ से। अगर आप यही सारे सेम स्पेसिफिकेशन देंगे जो आपकी पेरेंट ब्रांड Xiaomi दे रही है, तो दोस्तों कस्टमर्स को कैसे मजा आएगा, कैसे प्राइस कट मिलेगा फोन पे, और कैसे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। Pro और पोको M2 Pro दोनों ही फोन का प्राइसिंग भी सेम है। पोको M2 Pro का बेस वेरिएंट 4+64 GB वाला आपको 14,000 का देखने को मिलेगा, 6+64 वाला 15,000 और 6+128 GB वाला 17,000 का। दोस्तों मुझे लगता है ये फोन है रीब्रांडेड वर्जन ऑफ Redmi Note 9 Pro जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, और Redmi Note 9 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था। दोस्तों ये दोनों फोन को अगर हम कंबाइन करें तो हमें जाके मिलता है पोको M2 Pro, जो कि रीब्रांडेड वर्जन है फिर से। तो दोस्तों मुझे इसीलिए पसंद नहीं आया क्योंकि इसका प्राइसिंग भी मुझे हाई लग रहा है। अगर ये लॉन्च हुआ होता 12,000 के आसपास बेस वेरिएंट तो काफ़ी तगड़ा फ़ोन होता, काफ़ी दमदार फोन होता अपने प्राइस पॉइंट। जैसे कि अभी मैंने बताया, फोन भले ही रीब्रांडेड हो लेकिन अगर उसका प्राइसिंग बहुत ही अच्छा आता है, कई सारे फोन्स को अपने कंपटीशन में बीट कर लेता है कंप्लीटली, तो फोन काफ़ी किफ़ायती है हम लोगों के लिए, हम कस्टमर्स के लिए। और हाँ दोस्तों ये फ़ोन में भी आपको 720G प्रोसेसर होने की वजह से आपको नेविक का सपोर्ट मिल जाएगा, जो इंडियन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है इसरो की तरफ से। तो इसमें आपको MIUI 11 के साथ Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स पोको लॉन्चर देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़े थोड़े एड्स देखने को मिल जाएंगे MIUI की तरह ही। तो अगर आपको एड्स नहीं पसंद है, बिल्कुल भी ब्लॉटवेयर नहीं पसंद है फ़ोन में, तो आप ये फ़ोन कंसिडर नहीं कीजिए। आपको कई सारे फोन मार्केट में अभी देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोटो का One Fusion Plus है, 6+128 GB वाला मॉडल कंसिडर करते हैं तो इसमें आपको 17,000 का देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपको ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप Redmi Note 9 Pro लेने का सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं Redmi Note 9 Pro के टाइम पे। दोस्तों ये फोन में आपको एडवांटेज ये है कि आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल रहा है और फोन भी सपोर्ट कर रहा है 30 वॉट तक की चार्जिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप भी घर पे रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। सभी के सभी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।